नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन की पहाड़ जैसी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है और ऐसे वक्त में ही टीएन शेषन याद आने लगे। टीएन शेषन ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने रसूखदारों को भी नहीं बख्शा। जिम्मेदारी ऐसी निभाई कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, क्या राइट्स होते हैं, ये सुर्खियों में छा गया। टीएन शेषन का पूरा नाम तिरुनेलई नारायण अय्यर शेषन था, जो एक बहुचर्चित एडमिनिस्ट्रेटर थे और ईमानदार शख्सियत के मालिक। ऐसे चुनाव आयुक्त जिनसे पक्ष हो चाहे या फिर विपक्ष का नेता, वो कांपता था। 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। 1990 में जिम्मेदारी संभालने के बाद एक इंटरव्यू में सवाल का जवाब देते हुए अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, आई ईट पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट, मतलब मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों को खाता हूं। शीर्ष अदालत भी टीएन शेषन का मानती है लोहा। शेषन से जुड़े कई किस्से हैं। जब देश चुनावी मूड में है तो शेषन का जिक्र लाजमी है। वो एक अफसर थे जो समय के पाबंद थे। उन्होंने चुनाव में फैले भ्रष्ट रवैये को साफ करने के लिए कई मौकों पर सख्त रवैया अपनाया। तभी उनके कार्यकाल को चुनाव आयोग का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। शीर्ष अदालत भी उनका लोहा मानती। 2022 में तो कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा था कि अनेक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, लेकिन टीएन शेषन एक ही हुए हैं। कई राज्यपाल और प्रधानमंत्री तक थे शेषन के रडार पर। बतौर चुनाव आयुक्त शेषन ने अपनी पावर का बखूबी और सही प्रयोग किया। 12 दिसंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1996 तक के कार्यकाल में किसी को उन्होंने नहीं बख्शा, चाहे वो सरकार में हो या फिर विपक्ष हो। उन्होंने शीर्ष नेताओं को भी नाको चने चबवा दिए थे। इनमें हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद, राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल बलीराम भगत, कल्पनाथ राय और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तक भी उनका नाम इसमें शामिल है। अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं तो देश में कोई चुनाव नहीं। शेषन जिद्दी भी थे और धुन के पक्के भी। उनको चुनावी प्रक्रिया में धांधली बर्दाश्त नहीं थी। लंबे समय से फर्जी वोटर्स को रोकने की गुहार सरकार से वो लगाते रहे, लेकिन खर्चे का रोना रो उनको बार बार इसी तरीके से टाला जाता रहा। जिद पर अड़े शेषन कहां हार मानने वाले थे। शेषन ने कहा था कि अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाए तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अड़े रहे कि अगर सरकार फोटो वाले मतदाता पहचान पत्र लाने में देर करती रहेगी तो वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम 37 को लगाएंगे, जिसमें चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने या फिर कैंसिल करने की भी बात थी। इसके बाद 1993 में देश में वोटर आईडी की शुरुआत हुई, जब लालू यादव को सिखाया था सबक। इसी कड़ी में 1995 का चुनाव बिहार में ऐतिहासिक रहा। इसमें पहले राज्य में बूथ कैप्चरिंग एक रिवायत से बन गई। लालू प्रसाद को शेषन की सख्ती रास नहीं आ रही थी। किसी भी कोताही पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा था। आयोग की ओर से फरमान जारी कर बिहार में फजीहत हो रही थी। ऐसे समय में अपने डेली प्रेस मीट में शेषन को खूब खरी खोटी सुनाते थे। कभी पागल सांड कहते तो कभी कुछ और। उनका एक बयान सुर्खियों में रहा। लालू ने कहा था, शेष नवा को भैंसिया पे चढ़ा के गंगा जी बहला देंगे। दरअसल उस वक्त बिहार में 4 चरणों में चुनाव हुए और 4 बार तारीखें बदली गई और इसके बाद गड़बड़ी पर लगाम लगी और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले शेषन हीरो बन गए। साल 2019 में शेषन का निधन हो गया। उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद आत्मकथा थ्रू द ब्रोकन ग्लास का प्रकाशन हुआ, जिसमें सीसी दौर की कई बातों की रोचक दास्तानें मौजूद हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।